देखो आज का जो अपना टॉपिक है ना, ये बहुत बड़ी सीरीज है। मतलब मेरे पास ऐसे कुछ 11 से 12 टॉपिक्स है जिस पे मुझे डिस्कशन करना था, और वो 11 से 12 टॉपिक्स का ही पहली शुरुआत है। इसमें जो प्रॉब्लम ज्यादातर आती है ना, हमको वो आती है, आप लोग नहीं बार बार बोलते हो प्लस माइनस माइनस, माइनस प्लस प्लस, माइनस माइनस प्लस। तो आप जो बोल रहे हो एक लिमिटेड चीज के लिए बोल रहे हो, बट आपको पता नहीं उसको अप्लाई कहाँ पे करना है। वो एप्लीकेशन आज हमारा पूरा खत्म हो जाएगा यहाँ। तो आज के जो सेशन में हम देख रहे हैं वो सारी चीजें देख रहे हैं कि इंटीजर्स होते क्या है, और इंटीजर्स रियल वर्ल्ड में कहाँ कहाँ पर अप्लाई हो सकते हैं, कहाँ कहाँ पर आपको नेगेटिव इंटीजर्स सुनने को मिलेंगे और कहाँ कहाँ पर नेगेटिव इंटीजर्स यूज होंगे। फिर हम लोग कुछ टर्मिनोलॉजीज की बात करेंगे जो इंटीजर्स से रिलेटेड है। उसके बाद हम कंपैरिजन ऑफ इंटीजर्स टॉपिक देखेंगे, और लास्ट का जो टॉपिक रहेगा हमारा वो रहेगा ऑपरेशंस ऑन इंटीजर्स। अच्छा, जरूरी नहीं है कि एक ही सेशन में ये खत्म हो जाएगा। अगर टाइम नहीं रहा तो हम इस सेशन को नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे, और इससे रिलेटेड काफी सारी शीट्स है जो हमको साथ साथ में सॉल्व करनी है। ठीक है, कुछ क्वेश्चंस ऐसे होंगे जो आप ओरली आंसर दे पाओगे और बहुत ट्रिवियल से लगेंगे। क्लियर गाइस, आगे बढ़े। ठीक है, सो इंटीजर्स में आप सारे के सारे होल नंबर्स ले सकते हो। इनफैक्ट एक नंबर सिस्टम है, उस पूरे नंबर सिस्टम में स्टार्टिंग में जो आपने नंबर्स पढ़े थे वो थे नेचुरल नंबर्स। याद आ रहे हैं? जो नंबर्स 1 2 3 4 5 6 वो सारे नंबर्स कौन से होते थे? नेचुरल नंबर्स, बेसिकली काउंटिंग नंबर्स। याद है आप बचपन में वो प्ले के थ्रू या किसी कलर के थ्रू सीखते थे कि ये 1 है, फिर एक सर्कल में दो चीजें लेके आओगे, बोलोगे नंबर 2 है, फिर 3, ऐसे काउंटिंग नंबर्स हमने सीखने शुरू किए थे। उसके बाद हमने सीखा था फिर होल नंबर्स। और होल नंबर्स और नेचुरल नंबर्स में डिफरेंस क्या है कि नेचुरल नंबर्स 1 से शुरू होते हैं और इंफिनिटी तक जाएंगे, 1 2 3 4 5 6 ऐसे करके इंफिनिटी तक जाएंगे। बट होल नंबर्स में 0 भी काउंट होता है। ये एक बेसिक सा डिफरेंस है होल नंबर्स और नेचुरल नंबर्स में। होल नंबर्स के बाद जो नेक्स्ट सीरीज आती है समझने के लिए वो है इंटीजर्स। इंटीजर्स में आपको पॉजिटिव नंबर्स मिलेंगे, नेगेटिव नंबर्स मिलेंगे, इंक्लूडिंग 0। सो उसमें 0 भी आएगा, बराबर है। जैसे होल नंबर्स एंड देयर ऑपोजिट्स आर इंटीजर्स सच एज 5 एंड -5। अब ये 5 और ये -5, 5 एंड -5 एक दूसरे के ऑपोजिट है। मतलब अगर एक नंबर है मेरे पास में -2 तो उसका ऑपोजिट क्या हो जाएगा? +2। अगर एक नंबर है अपने पास -10 तो दूसरा ऑपोजिट क्या हो जाएगा? +10। उसका जस्ट ऑपोजिट। इसको हम लोग एडिटिव इनवर्स भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? एडिटिव इनवर्स। वो आगे भी आएगा टॉपिक। सो ऑल द होल नंबर्स इन नेगेटिव एंड पॉजिटिव डायरेक्शंस, ऑल इंक्लूडिंग 0। भले ही 0 का कोई पॉजिटिव नेगेटिव सेंस नहीं होता। कभी ऐसे बोलते हैं कि +0 -0, 0 इज जस्ट अ नंबर 0 इटसेल्फ, राइट? तो 0 फिर प्लस और माइनस, फिर एक ऐसी स्केल वगैरह हम लोग बचपन में ड्रॉ करते थे, याद आ रही है? नंबर स्केल जिसको बोलते हैं। तो इस नंबर स्केल में हम लोग बीच वाले पॉइंट पे 0 ले लेते हैं, और उसके बाद राइट हैंड साइड में क्या आते हैं? पॉजिटिव नंबर्स, और लेफ्ट हैंड साइड में क्या आता है? नेगेटिव नंबर्स। सो पॉजिटिव नंबर्स ऑन द राइट हैंड साइड एंड नेगेटिव नंबर्स ऑन द लेफ्ट हैंड साइड। सिंपल इंटीजर्स। एप्लीकेशंस की बात करें तो इंटीजर्स का कंसेप्ट बहुत जगह पर अप्लाई होगा, बहुत जगह पर। अगर डेली लाइफ में हमें कुछ सामान खरीदना है, कुछ भी, जैसे आज किताब लेके आए हो, बुक्स लेके आए हो, तो आप उसको काउंट कर सकते हो। एंड हाउ मेनी नंबर ऑफ बुक्स आर देयर इन योर बैग, हाउ मेनी नंबर ऑफ नोटबुक्स आर देयर इन योर बैग, है कि नहीं है? वैसे नंबर ऑफ पेन्स। फिर नेगेटिव नंबर्स भी इंपॉर्टेंट होते हैं। जैसे नेगेटिव नंबर्स में आप कभी टेम्परेचर मेजर करो, तो हम टेम्परेचर जब मेजर करते हैं तो कितना आता है? 0 डिग्री सेल्सियस, 4 डिग्री सेल्सियस, 25 डिग्री सेल्सियस, 100 डिग्री सेल्सियस जिस पे वाटर बॉयल होता है। बट 0 से नीचे भी तो टेम्परेचर होता है। उसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? -1, -2, -5, -10, -278। ये सारे नंबर्स नेगेटिव में, तो क्या इनकी रेलेवेंस नहीं है? आर दे नॉट इंपॉर्टेंट? इंपॉर्टेंट है ना वो, क्योंकि वो एप्लीकेशन में जा रही है सीधा। थर्मोमीटर्स में डायरेक्ट एप्लीकेशन है, प्लस टेम्परेचर और माइनस टेम्परेचर। अच्छा, वैसे इंडिया में कौन सी जगह है जहाँ पर ज्यादा एक्सट्रीम टेम्परेचर जाता है? नेगेटिव में। नेगेटिव में लेह लद्दाख साइड, मतलब वैसे ही कुछ। फिर जैसे डेप्थ बिलो सी लेवल, फॉर एग्जांपल ये वाला जो आपको स्क्रीन दिख रहा है, इसमें हम आइसबर्ग की डेप्थ देख रहे हैं। अभी आइसबर्ग सी लेवल से ऊपर का जो भी हाइट है वो पॉजिटिव ले लिया, तो उसके नीचे वाला डिस्टेंस क्या आ जाएगा? नेगेटिव ले लिया। कि सी लेवल हमने एक रेफरेंस ले लिया। जैसे आप लोग क्या बनाते थे? आप लोग एक ग्राफ बनाते हो, याद है? एक्स और वाई एक्सिस में
अभी जब इसके नीचे आप जा रहे हो तो क्या आता है, नेगेटिव नंबर्स आते हैं, और इसके ऊपर अपन जाएंगे तो क्या आएगा, पॉजिटिव नंबर्स। तो वैसे ही ये मान लो ये सी लेवल है, इसके ऊपर अगर आप कुछ मेजर करोगे तो वो पॉजिटिव है, इसके नीचे मेजर करोगे तो वो नेगेटिव है। नेगेटिव है, क्लियर बेटा ये पक्का। फिर जैसे डेट एंड लॉस, स्टॉक मार्केट में या कंपनी में या कभी आप अपने बैलेंस शीट को चेक करते हो तो पैसे अगर एक्स्ट्रा हो रहे हैं आप उसको ऐड करने बोलोगे। मान लो लेट्स सपोज कोई अपनी क्लास में एक बच्चा है, उसको हमने 10 रुपए दिए तो वो अभी एडिशन में, पहले उसके पास कुछ भी नहीं था, अभी 10 रुपए उसके पास एक्स्ट्रा है, तो वो कैसे शो करेगा, माइनस से या प्लस से, प्लस से। अगर मैंने और 10 रुपए उसको दिए तो कितना हो गया, प्लस प्लस 10 मतलब प्लस 20 हो गया टोटल में, राइट। अगर उससे मैंने 50 रुपए वापस ले लिए तो अभी तो लॉस में गया ना, लॉस में गया कि नहीं गया, मतलब वो अभी डेट में, राइट। तो डेट और प्रॉफिट ये भी जब हमें शो करना होगा तो भी हम लोग पॉजिटिव और नेगेटिव इंटीजर्स यूज करते हैं। तो एप्लीकेशन काफी सारा है, ये तो बहुत ही छोटा सा पोर्शन था, इसके अलावा काफी सारे एप्लीकेशंस हैं इंटीजर्स के, काफी सारे। सो वो आप देख सकते हो। अब जैसे इसमें ना ये वाले स्लाइड में एक चीज इंपॉर्टेंट है, आपको नंबर्स में राइट हैंड साइड में जीरो के साइड वाले पॉजिटिव लेने हैं और जीरो के लेफ्ट साइड वाले क्या लेने हैं, नेगेटिव नंबर्स लेने हैं। बीच में एक सिंबल दिख रहा है, क्या सिंबल हो सकता है वो, ग्रेटर देन लेस देन वाले सिंबल्स हैं, ऐसे बनते हैं ना, आया ना, ग्रेटर देन या लेस देन वाले सिंबल्स ऐसे तो बनते हैं। अभी जैसे नेगेटिव नंबर्स लेस देन पॉजिटिव नंबर्स, नेगेटिव नंबर्स आर लेस देन पॉजिटिव नंबर्स। भाई जिसकी तरफ मुंह खुलता है ना ये वाला वो बड़ा होता है, और जिसकी तरफ ऑपोजिट वाला रहेगा तो वो लेस, कम होगा। पॉइंट ये है कि क्वेश्चन में डायरेक्टली शायद ना दिया हो कि आपको पॉजिटिव लेना है कि नेगेटिव लेना है, आपको ये वर्ड्स दिख जाए ना तो भी आप नेगेटिव समझ जाओ। जब आपको वर्ड दिखे ओ, ओ करना मतलब कि आप किसी से कुछ मांगते हो या कोई आपसे कुछ मांगता है। ओ, बिलो, डेट मतलब ओ मतलब डेट टाइप में, बिलो, लेस, लॉस, नुकसान, सब नेगेटिव में जाएगा। अगर पॉजिटिव की बात करेंगे तो अबव, गेन, रिसीव्ड, इंक्रीज, इसमें आ जाएगा डिक्रीज, राइट। यस और नो गाइस। तो वैसे टाइप में आपको पॉजिटिव और नेगेटिव भी आइडेंटिफाई करना है क्वेश्चन के अंदर। अगर ऐसे वर्ड्स मिलेंगे तो हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं, ठीक है। अब ये कुछ एप्लीकेशंस हैं इंटीजर्स की रियल लाइफ में। अगर फुटबॉल से रिलेटेड हम बात करें कि यार्ड्स गेन्ड इन फुटबॉल या डिस्टेंस अबव सी लेवल, मनी डिपॉजिट इन बैंक, स्टूडेंट्स एडिंग अ क्लास, एटसेट्रा एटसेट्रा, ये सब इंटीजर्स का एप्लीकेशन है। तो ये आप देख सकते हो आराम से, इसको बाद में कभी डिस्कस कर लेंगे हम लोग। मेरा डिस्कशन इस जगह पर, और आप लोग इसमें टॉपिक डाल लो और ये यहाँ से लिखना शुरू करेंगे हम लोग एब्सोल्यूट वैल्यू से। इंटीजर्स तो हमने समझ लिया, ऑल दी होल नंबर्स, पॉजिटिव नेगेटिव एंड देन जीरो इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर्स, नेगेटिव इंटीजर्स। टॉपिक रखेंगे हम लोग एब्सोल्यूट वैल्यू, यहाँ से हमको शुरुआत करें। एब्सोल्यूट वैल्यू, एब्सोल्यूट वैल्यू, एब्सोल्यूट वैल्यू लिखा, यस। अभी देखो एब्सोल्यूट वैल्यू में इसको हम रिप्रेजेंट कैसे करते थे आपको याद आएगा। कभी ऐसा देखा नंबर में, ऐसा लिखा देखा कहीं पर, देखे ऐसे, क्या मीनिंग है इसका, इसका मीनिंग है मॉड, मॉड्यूलस लेना। क्या पढ़ते हैं इसको, मॉड्यूलस। और ये इंटीजर्स में क्या बन जाएगा, एब्सोल्यूट। इंटीजर्स में क्या बन जाएगा, ये एब्सोल्यूट। ये करता क्या है, काम क्या है इसका, वो देखो। जब भी किसी नंबर पर आपको ये दो स्लैश ऐसे दिख जाए, उस चीज का मीनिंग है अंदर कुछ भी हो, चाहे पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, आपको वही का वही नंबर लिखना है। जैसे 3 था ना यहाँ पर, वो वही का वही नंबर आपने यहाँ पे लिख दिया 3। बट क्या करना है, हर बार, ऑल द टाइम, एवरी टाइम यू हैव टू यूज प्लस। मतलब जिस नंबर पे ये मॉड लग जाएगा, जिस नंबर की एब्सोल्यूट वैल्यू हम निकालेंगे, उसके लिए आपको हमेशा क्या निकल के आएगा, प्लस निकल के आएगा। क्लियर है गाइस? ये क्या निकल के आएगा, ये। अगर मैंने नंबर लाइन बनाई, इस नंबर लाइन पे लेट्स से दिस इज 0 पॉइंट, यहाँ पे 1 आया, 2 आया, 3 आया, -1, -2, -3, राइट। अगर मैं ऐसा लिखता हूं 2 मॉड, इसका मीनिंग क्या है,
2 प्लस 2 राइट। अगर मैं लिखता हूँ -2 तो भी उसका क्या आंसर निकलेगा? +2 निकलेगा। सो एसेंशियली कैन आई से इनडायरेक्टली कि ये चीज हमको 0 से डिस्टेंस दिखा रही है, 0 से कितना दूर है वो पॉइंट वो दिखा रही है। अगर हम -2 की बात कर रहे थे तो वो 0 से कितना डिस्टेंस दूरी था? 1 2। +2 की बात कर रहे हैं तो वो 1 2। अगर हम -3 की बात करते हैं तो 0 से वो कितना दूर है? 3 यूनिट्स। और +3 भी कितना दूर है? 3 यूनिट्स। Right? Yes or no? So indirectly can we say absolute value is actually the distance of the integer from 0. So इसकी definition लिख लो फटाफट। It is the definition लिख लो इसकी जल्दी से। क्या है definition लिख लो। It is the distance is the distance of the integer from the reference 0। 0 रेफरेंस से कितना डिस्टेंस पे है वो चीज शो करता है absolute value, that is shown by absolute value। लिख दिया ये? लिख दिया ये? अब उसके नीचे एग्जांपल लिख लो। ऐसे लिखो एग्जांपल -3 mod is equal to +3, -3 mod is equal to +3। अगर एक और एग्जांपल हम लिखते हैं यहाँ पर -5 mod, क्या आंसर आएगा उसका? +5। अगर हमने आंसर लिखा -10 तो क्या आंसर आएगा? +10। और अभी मैं सिर्फ इंटीजर से रिलेटेड बात करूंगा, कोई और दूसरे नंबर्स हम लोग टच नहीं करने वाले हैं। चलो यहाँ तक ठीक है? क्लियर है ये? अभी इसके ऊपर एक छोटा सा कंसेप्ट और बनता है, वो छोटा सा कंसेप्ट और देख लो एक, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे एडिटिव इनवर्स के पास। फॉर एग्जाम्पल इसको डिलीट ही कर सकते क्या पूरा? साइड में कहाँ? जो बोला था जो, अरे यार दूर से बहुत टाइम लगेगा ऐसे करके। चलो देखते हैं। सो जो इसमें एक कंसेप्ट और है वो ये सिखाना जो हम लोगों को कहाँ पे काम आएगा, हम लोगों को स्क्वायर्स में काम आएगा, सॉल्यूशंस में काम आएगा, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस में काम आएगा, वो जो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस हम सीख रहे थे उसमें काम आएगा। क्लियर है बेटा? फॉर एग्जाम्पल अगर आपके सामने ऐसा लिखा हो mod x, मतलब x कोई भी एक वेरिएबल है और उसके ऊपर मॉड्यूलस लगा हुआ है, ऐसा कहीं पर दिख जाएगा। तो इसको जब आप ओपन करोगे ना, ये ओपन दो तरीके से होता है। ये +x भी हो सकता था ओरिजिनली और ये -x भी हो सकता था ओरिजिनली। मेक सेंस गाइस? रीजन क्या है इसके पीछे कि अगर आप -x के ऊपर मॉड लगाओगे तो भी क्या निकलेगा? प्लस निकलेगा। अगर +x के ऊपर मॉड लगाओगे तो भी क्या निकलेगा? प्लस ही निकलेगा। राइट? यस और नो? तो ब्रैकेट के अंदर जो बंदा छुपा हुआ है वो प्लस भी हो सकता था या फिर माइनस भी हो सकता था। सो x कैन बी पॉजिटिव और x कुड बी नेगेटिव। सो अगर मॉड्यूलस x लगा हुआ है इसका मतलब x नेगेटिव भी हो सकता है और x पॉजिटिव भी हो सकता है। इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं देखो, इसको ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इट कुड बी x इफ x इज ग्रेटर देन 0। अगर x की वैल्यू ग्रेटर देन 0 हो तो ये वैल्यू एज इट इज निकल के नहीं आएगी क्या? फॉर एग्जांपल मॉड में अगर 3 लिखा हो तो 3 लिखोगे सीधा, अगर 4 लिखा होगा तो 4 लिखोगे, 5 लिखा हो तो 10 लिखा हो तो 10। बात समझ में आ रही है? इज इक्वल टू 0 भी हम यहाँ पर लगा सकते हैं क्योंकि अगर वैल्यू 0 है तो वो
जीरो भी आएगी, एग्जैक्ट जीरो आ जाएगी। हम इसको माइनस एक्स भी ले सकते हैं, कब? जब x की वैल्यू लेस देन जीरो है, मींस x क्या है? नेगेटिव है। x क्या है बेटा? नेगेटिव है। मीनिंग क्या है कि अगर x की वैल्यू -3 है, मॉड लगाने के बाद वो -3 रहेगी क्या? क्या बन जाएगी वो? +3। सो अगर यहाँ पर -3 था x, ऑलरेडी x -3 है, इस केस की बात कर रहा हूं मैं कि x हमारे पास ऑलरेडी नेगेटिव है। इफ इट इज ऑलरेडी -3, तो आपको मॉड लगाने के बाद क्या लिखना पड़ेगा उसके सामने? माइनस ऑफ -3, क्योंकि x पहले से क्या था? -3। मॉड लगाया तो ये नेगेटिव साइन हमको जबरदस्ती ऐड करना पड़ रहा है। क्यों? क्योंकि हमको वो वैल्यू कैसी चाहिए? पॉजिटिव। तो ये चीज लिख लो फटाफट इस पे, जल्दी से लिख लो ये स्क्रीन पे, तो ये वाला पूछने वाला लिख लो। वो वाला इरेज नहीं हो रहा है सर। वहाँ पे साइड में सेटिंग में से कर दो ना, ऑप्शन आता है नीचे देखो पहले, एनोटेशन वाला ना। अरे ऊपर थर्ड, ये वाला ना। हाँ। नेक्स्ट वही करेंगे, पर उसको क्या बार बार डिलीट करना पड़ता है? नहीं होता। लिख दिया वाला? लिख दिया? लिख दिया ना? आते हैं एडिटिव इनवर्स की तरफ। एडिटिव इनवर्स ये बोलता है कि आपके पास कोई भी एक इंटीजर है, लेट्स से x, इफ यू हैव एनी इंटीजर x, उसके साथ आप ऐसा क्या प्लस करो कि वैल्यू 0 आ जाए। x के साथ क्या ऐड करूं मैं तो वैल्यू 0 आ जाए? -x। क्या ऐड करना पड़ेगा अपने को? -x। फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास x की वैल्यू 3 है, तो मेरे को 3 के साथ क्या ऐसा नंबर ऐड करना है, तभी जाके क्या आंसर आएगा? अगर मेरे पास नंबर है -3, तो क्या ऐड करूं उसके साथ? 3, तब आगे आंसर आएगा 0। तो 3 के लिए एडिटिव इनवर्स क्या हो गया? -3। -3 के लिए एडिटिव इनवर्स क्या हो गया? 3। उसका जस्ट ऑपोजिट, उसका जस्ट ऑपोजिट। लिख लो इसको फटाफट, एडिटिव इनवर्स को जल्दी से लिख लो। दिख रहा है ना सबको ये? ठीक है। एडिटिव इनवर्स एब्सोल्यूट वैल्यू के लिए देखो, वही चीज है जो मैंने अभी आप लोगों को सिखाई है, इस पूरे पिक्चर में दिख जाएगी। डेफिनेशन क्या था एब्सोल्यूट वैल्यू का? द डिस्टेंस अ नंबर इज फ्रॉम 0 ऑन द नंबर लाइन। नंबर लाइन से कितना डिस्टेंस दूरी पे है वो एब्सोल्यूट वैल्यू हो जाएगी उसकी, है कि नहीं है? फिर यहाँ पे पिक्चोरियल रिप्रेजेंटेशन है एब्सोल्यूट वैल्यू। देखो 4 मतलब इट इज 4 डिस्टेंस अवे फ्रॉम 0, -4 मतलब इट इज 4 अवे फ्रॉम 0। एग्जांपल देखो, जैसे +7 का मॉड लगाया तो भी 7 निकल रहा है, -7 लिया तो भी +7 निकल रहा है, -2 का 2, -9 का 9, -27 का 27। अच्छा ये ध्यान रखना कि मॉड्यूलस 4 -4 के बराबर नहीं होगा। क्या आप सोचो कि मॉड्यूलस 4 उसको -4 लिख देंगे वो आंसर नहीं आएगा। सिंबल आप लोगों को मैंने बता दिया कि वो सिंबल हम लोग यूज करते हैं एब्सोल्यूट वैल्यू के। अब इसका आंसर दो जरा कि अगर मॉड x की वैल्यू 3 है, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x? 3। अगर मॉड x की वैल्यू 3 है तो x की वैल्यू क्या हो सकती है? सर x तो -3 भी हो सकता है। एग्जैक्टली, x की वैल्यू या तो +3 हो सकती थी या फिर x की वैल्यू -3, राइट? यस और नो? अब जैसे इस x के ऊपर, इसके ऊपर आप मॉड लगाओ, +3 के ऊपर मॉड लगाओ क्या आंसर आएगा? 3। -3 के ऊपर मॉड लगाओ तो क्या आंसर आएगा? तो x चाहे +3 लो या -3 लो, आंसर क्या आने वाला था अपने पास? +3। सो क्या आंसर आएगा इसमें भी? +3 या फिर -3। x could be +3 और -3। सिमिलरली इफ आई गिव यू दिस क्वेश्चन, अगर मॉड x की वैल्यू अपने पास आ रही है लेट्स से 6, so then what is the value of x? -6। लिख लो इसको भी। ऐसे लिख सकते हैं x
इक्वल टू प्लस माइनस 3 और प्लस माइनस 6 क्या पे ऐसे लगे लिख सकते आप? ये पढ़ाता है साइन टीचर में आपने पढ़ाया था एग्जाम में। कुछ जुमला तुम्हें याद आ रहा है अभी? बात है ये कर दीजिए वही के लिए समझ में आया बेटा? समझ में आया सबको ये? आगे बढ़े? यस इजी है ना? अगर नॉट x की वैल्यू 6 है तो x क्या हो सकता था? माइनस -6 या फिर सवाल आया कि अगर डिस्टेंस आपको निकालना है किसी इंटीजर का, आप डिस्टेंस कैसे निकालोगे, या दो इंटीजर्स के बीच में डिस्टेंस कैसे निकालोगे ऑन अ नंबर लाइन? फॉर एग्जांपल लेता हूं। फॉर एग्जांपल लेट्स से ये नंबर लाइन है, यहाँ पर 0 है, यहाँ पर कहीं पर 5 है और यहाँ पर कहीं पर -1 है। अब क्वेश्चन इज -1 और 5 के बीच में डिस्टेंस कितना है? 6 कैसे पता चला? एक साइड 5 आते हैं। कैसे पता चला? हमने कैलकुलेट कैसे किया उसे? खाली डिस्टेंस देख के ना। राइट साइड में कितना डिस्टेंस है? 5। लेफ्ट साइड में कितना डिस्टेंस है? 1। तो क्या हमने 5 -1 किया? 5 क्या किया? प्लस किया। 5 प्लस, अच्छा -1 को मैं mod 1 बोल दूं तो चलेगा ना, क्योंकि डिस्टेंस ही तो निकालना था मुझे। 5 प्लस mod 1 6, ये आएगा ना भाई? 5 प्लस mod ऑफ -1 क्या आंसर आएगा? 5 प्लस 1 इज इक्वल टू 6। डिस्टेंस ही तो निकला अपना, है ना? सो वैसे ही कुछ रूल्स हैं जो आपके सामने यहाँ पे लिखे हुए रूल्स, वो रूल्स देख लो। मैं एक एक बार बता देता हूँ। अगर तो इंटीजर दोनों पॉजिटिव है, इफ बोथ द इंटीजर्स आर पॉजिटिव, दोनों पॉजिटिव है, +5 +10 दोनों पॉजिटिव है। अगर दोनों इंटीजर्स कैसे हैं? पॉजिटिव है, तो आपको सिंपल सा उनके बीच का डिस्टेंस निकालने के लिए सब्ट्रैक्शन करना है। क्या करना है अपने को? सब्ट्रैक्शन। फॉर एग्जांपल अगर एक इंटीजर है 5, एक इंटीजर है 5 और दूसरा इंटीजर है 25, दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना आ जाएगा? 25 - 5 कितना आया? 20। सो इफ बोथ द इंटीजर्स आर पॉजिटिव तो क्या करोगे आप? सब्ट्रैक्ट करोगे। अगर दोनों इंटीजर नेगेटिव होंगे तो भी आप सब्ट्रैक्ट ही करोगे। वो करना है ना, तो भी आप क्या करोगे? सब्ट्रैक्ट करोगे। अगर दोनों इंटीजर्स कैसे आए? नेगेटिव, तो भी क्या करना अपने को? सब्ट्रैक्ट करना है। तो चाहे पॉजिटिव हो दोनों इंटीजर्स या इंटीजर्स नेगेटिव हो, क्या करने का अपने को? सब्ट्रैक्ट करने का, सीधा सब्ट्रैक्ट करने का। सो टू फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन एनी टू नंबर्स ऑन द सेम साइड, सेम साइड मींस पॉजिटिव साइड है तो दूसरा इंटीजर भी पॉजिटिव साइड है, नेगेटिव साइड है तो दूसरा इंटीजर भी नेगेटिव साइड है। ऐसे इंटीजर्स के बीच का डिस्टेंस निकालने के लिए क्या करना है? सब्ट्रैक्ट करना है। क्लियर हो ये? चेक करें, अभी चेक करें। क्वेश्चन लिखो एक इसमें, क्वेश्चन लिखो, क्वेश्चन लिखो एक। सर पर वो अगर मोड में हो तो प्लस आएगा ना। हाँ मैं वही करवा रहा हूँ, क्वेश्चन ही करवा रहा हूँ। इसलिए ना एक काम करते हैं, व्हाइट बोर्ड लेते हैं इसमें, तो ज़्यादा अच्छा। फॉर एग्जाम्पल एक क्वेश्चन लिखो, चलो क्वेश्चन लिखो कि हमको इसमें डिस्टेंस फाइंड आउट करना है, ठीक है? वी हैव टू फाइंड आउट द डिस्टेंस। इन शॉर्ट तरीका बता रहा हूं मैं आपको। इन शॉर्ट, अगर दोनों पॉजिटिव है या फिर दोनों नेगेटिव है, उसके लिए सीधा एब्सोल्यूट वैल्यू लेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, डिस्टेंस बिटवीन 12 एंड 5, डिस्टेंस बिटवीन 12 and 5. Question number 2, distance between -12 and -5. Distance between -6 and let's say -12. Distance between 2 and 8. 2 and 8. चलो करें इसको फटाफट। देखो 12 और 5 दोनों पॉजिटिव है तो डायरेक्ट सब्ट्रैक्ट कर दो। 12 - 5 कितना आ गया? 7 आया डिस्टेंस। अगर
ये दोनों नंबर्स भी पॉजिटिव है, इसका भी आंसर क्या आ जाएगा 6। कैसे पता चला? 8 - 2 करके। अगर हमें -12 और -5 के बीच का डिस्टेंस निकालना है तो क्या करना है? एब्सोल्यूट वैल्यू, मतलब नेगेटिव भूल जाओ, एब्सोल्यूट वैल्यू नेगेटिव भूल जाओ। नंबर बचा 12 और नंबर बचा सिर्फ 5। 12 और 5 के बीच का डिस्टेंस निकालोगे कितना आएगा? 7। 12 और 5 के बीच में डिस्टेंस कितना आएगा? 7। अगर 6 और -12 है, क्या आंसर आएगा इसका? 6। क्या आंसर आया? 6। चलो फिर फटाफट अगर आदत होगी, आंसर नेगेटिव में नहीं आ सकता। नहीं डिस्टेंस तो नहीं आएगा, पॉजिटिव रहेगा। चलो क्वेश्चन देखो, अब ये 4 पार्ट अगर सही कर लिए तो 5th पार्ट देखो। 5th पार्ट क्वेश्चन देता हूं मैं आपको। -3 and -16। निकालो जल्दी से। निकाल दिया। निकाल हो दिया। गया। 13, 15, 14, 16। कितना आएगा 16 और 13 के बीच में? 13 13 आ गया। 20 और 5 के बीच में 15 आ गया। 40 आ गया। इसमें 50 आ गया। भाई 75 - 25 कितना आया? 50। आ गया सबका आंसर? इजी है? इजी है ना? ये कब अप्लाई करेंगे हम? जब दोनों इंटीजर्स पॉजिटिव हो या फिर दोनों इंटीजर्स नेगेटिव हो, तभी इसको अप्लाई करना हमने। क्लियर है यहाँ तक? चलो नेक्स्ट टूल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट टूल है कि अगर हमारे पास नंबर्स का साइन डिफरेंट हो, फॉर एग्जाम्पल एक नंबर पॉजिटिव और दूसरा नंबर नेगेटिव आ जाए। इफ वन नंबर इज पॉजिटिव एंड द अदर नंबर इज नेगेटिव, क्या करना है? सिंपल सा, यू हैव टू ऐड द टू नंबर्स एब्सोल्यूट वैल्यू। जो एब्सोल्यूट वैल्यू वो निकाल लो और ऐड कर लो। फॉर एग्जाम्पल -12 और 4 के बीच का डिस्टेंस, -12 और 4 के बीच का डिस्टेंस, साइन इसका नेगेटिव इसका पॉजिटिव है। क्या करेंगे? मॉडुलस लिया, ये बन गया 12, ये बन गया 4, 12 + 4 16, 12 + 4 कितना हो गया? 16 हो गया। चेक करें, जैसे यहाँ पर अगर हमें -1 और 5 के बीच का डिस्टेंस लेना होता तो क्या करते हैं हम लोग? मॉड्यूलस लेके ऐड करना था ना, तो -1 का मॉड्यूलस +5, तो 1 + 5 कितना हो गया? 6। इजी है? वैसे ही 4-5 क्वेश्चन जल्दी से कर दो, मैं जो क्वेश्चन आपको दे रहा हूँ, ठीक है? फटाफट क्वेश्चन खत्म करो। क्वेश्चन लिखो -5 and 10। अब ये देखते हैं आंसर बता सकते हो? 40। चलो करो जल्दी से। क्या करना है इसमें अभी? प्लस, बिना साइन के, साइन भूल जाना है। तो 5 और 10 से कितना बनेगा? 15 और 25 से कितना बनेगा? 80 और 35 से कितना आएगा? 115। और 40 20 से ये डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस होगी। क्लियर सबको? कोई डाउट है? नहीं है? आगे बढ़े? आगे बढ़ते हैं। आई होप ये समझ में आ गया होगा। चलो अब अपन आते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, कंपैरिजन। कंपैरिजन मतलब कौन सा इंटीजर बड़ा है और कौन सा इंटीजर छोटा है, वो कंपेयर करेंगे हम लोग वैल्यूज से। मेक सेंस गाइस? सो नेगेटिव वैल्यू हमेशा पॉजिटिव इंटीजर से छोटी होगी। इट विल बी ऑलवेज लेसर देन द पॉजिटिव इंटीजर। राइट और रॉन्ग? अगर दोनों इंटीजर पॉजिटिव हैं, if both the integers are positive and if you want to compare them, the largest integer will be larger, और जो छोटा इंटीजर है वो आपको नंबर में भी छोटा दिख जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, आउट ऑफ 5 and 20 which number is larger? 20।
both the integers are positive, both the integers are positive, right? Out of let's say 20 and 80, which number is bigger? 80, right? अच्छा, अगर हमारे पास दोनों नंबर्स नेगेटिव हो जाए, if both the numbers are negative, तो ये फंडा उल्टा हो जाता है कि जो नंबर छोटा दिख रहा है ना वो बड़ा होता है और जो बड़ा नंबर दिख रहा है वो कैसा हो जाएगा? छोटा हो जाएगा। फॉर एग्जांपल, आउट ऑफ -2 and -4, -2 इज बिगर। -2 और -4 में से कौन सा नंबर बड़ा है? -2। आउट ऑफ लेट्स से -5 and -15, which number is larger? -5। क्लियर है ये? आया ना? तो वैसे यहाँ पर एग्जांपल यहाँ पे लिखे हुए हैं, जैसे -17 और -2 में से बड़ा नंबर कौन? -2, क्योंकि दोनों नंबर कैसे? नेगेटिव है। तो देखो सिंबल किसकी तरफ लगाया? -2 की तरफ, क्योंकि ये नंबर बड़ा है। फॉर एग्जांपल 0 and 22 में से कौन नंबर बड़ा है? आउट ऑफ -247 and -400, -247 इज क्योंकि -247 नंबर बड़ा है और -400 छोटा है। कंपैरिजन क्लियर हुआ ये? आया ना? चलो तो कुछ क्वेश्चंस देता हूं मैं। क्वेश्चंस देता हूं चलो। एक काम करो ना, इसी में आप सिंबल बना दो। इसी क्वेश्चन में जो बड़ा नंबर है उसको राइट साइड में लिखो, बड़े नंबर को। चूज द बिगर नंबर आउट ऑफ द फॉलोइंग। -5 और 10 में से बिगर नंबर कौन सा है? -15 और 20 में से इसमें से कितना? 20। क्लियर है यहाँ तक? क्लियर है गाइस? अच्छा, क्वेश्चन और आया अगर ऐसे, लेट्स सपोज -5 और -6, तो ऐसे लगाऊं या ऐसे लगाऊं इसको? 5 की तरह, है ना? -5। अच्छा, लेट्स सपोज अगर नंबर आया अपने पास -80 और लेट्स से -35, दिस इज बिगर। क्लियर है ये? ये सिंबल कौन सा कहलाता है? दिस इज कॉल्ड ग्रेटर देन एंड दिस इज कॉल्ड लेसर देन। ग्रेटर देन और लेसर देन, ग्रेटर देन और लेसर देन। गलतियां नहीं करनी है। और कोई नंबर याद आता है? और भी रैंडम नंबर्स बोलो जो कंपेयर कर सके। -757 एंड 482। कौन सा नंबर बड़ा है? 482। तो ये ऐसा रहेगा लेस देन का सिंबल। -2 and 2 फिर अच्छा, एक शाणा बच्चा है वो बोल रहा है कि सर -2 और -2 ठीक है। ऐसे डब्बों के लिए जोरदार तालियां हो जाए। तो -2 2 अगर होगा तो 2 के साथ में इक्वल टू सिंबल बनाएगा ना, ग्रेटर देन लेस देन नहीं बनाएगा। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया? किसी को कोई डाउट है? सर -6 + 1 -6 and +1 किसकी तरफ जाएगा ये? प्लस। So 1 is greater and -6 is smaller. I hope ये चीज सबको क्लियर होती है। क्लियर है गाइस? नाउ अब आते हैं अपने इस टॉपिक के लास्ट टॉपिक पे। इस टॉपिक के लास्ट टॉपिक वो है ऑपरेशंस। इंटीजर्स में हम लोग 4 ऑपरेशंस कर सकते हैं। वी कैन डू 4 ऑपरेशंस विद इंटीजर्स। क्या है वो वैल्यूज? क्या क्या वो ऑपरेशंस है? पहला एडिशन, दूसरा सब्ट्रैक्शन, डिविजन, मल्टीप्लिकेशन,
मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, डिवीजन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। चलो देखो, सो पहला ऑपरेशन है अपने पास एडिशन। एडिशन मैं दो टाइप के नंबर्स चूज करने वाला हूं अभी। ऐसे नंबर्स जिनका साइन सेम होगा और ऐसे नंबर्स जिनका साइन ऑपोजिट होगा, डिफरेंट होगा। सो सेम साइन वाले और डिफरेंट साइन वाले एडिशन ऑपरेशन। एडिशन ऑपरेशन, एडिशन ऐसे नंबर्स का एडिशन जिनका साइन सेम साइन है। सेम साइन बोले तो दोनों नंबर्स या तो पॉजिटिव है या तो दोनों नंबर्स नेगेटिव। तो दोनों नंबर्स पॉजिटिव है या फिर दोनों नंबर्स नेगेटिव है। फॉर एग्जांपल लेट्स से नंबर आया 2 and 5। नंबर्स हैं, ऐड करेंगे, सिंबल क्या यूज करेंगे अपन इसमें, 2 + 5 = 7। डायरेक्टली ऐड करना है उसको। इसमें बड़े छोटे का साइन नहीं देखना है हमको, नंबर बड़ा हो या छोटा हो ऐसा नहीं देखने का, सीधा ऐड करना है अपने को। ये कब करेंगे, जब दोनों नंबर्स पॉजिटिव हो। अच्छा, अगर दोनों नंबर्स नेगेटिव आए तो फॉर एग्जांपल -2 आया और -5 आया, सो -2 एंड -5 दोनों नंबर्स का साइन कैसा है, सेम, नेगेटिव। ऐसे नंबर्स को बिना साइन के पहले तो ऐड कर दो। 2 और 5 को ऐड करेंगे कितना आएगा, 7 आंसर आएगा। सो 2 और 5 को ऐड किया आपने, आंसर क्या आया, 7। और बाय डिफॉल्ट इसके सामने क्या लगाना है हमको, माइनस। ये कब करेंगे, जब दोनों नंबर्स सेम साइन के होंगे, नेगेटिव नेगेटिव या पॉजिटिव पॉजिटिव। बात समझ में आ रही है? एक और एग्जांपल देखते हैं। फॉर एग्जांपल -43 एंड -35 दो नंबर्स ऐसे आ गए, -43 एंड -35, -43 एंड -35। क्या आंसर लिखेंगे हम लोग, -78। मतलब नेगेटिव साइन भूल के एक बार दोनों को ऐड कर दो और फिर लास्ट में नेगेटिव बाय डिफॉल्ट लगा दो। जब दोनों नंबर्स कैसे हो, सेम साइन, नेगेटिव वाले हो, दोनों नंबर्स कैसे हो, नेगेटिव नंबर्स। क्लियर है यहां तक? ये तो था सेम साइन वाला फंडा। दूसरा देखो, अगर डिफरेंट या ऑपोजिट साइन है, डिफरेंट साइन है या फिर ऑपोजिट साइन है, तो क्या करें? अगर डिफरेंट साइन है या फिर ऑपोजिट साइन है तो क्या करेंगे? आपको उस केस में सब्ट्रैक्ट करने का, क्या करना हमको, सब्ट्रैक्ट। और साइन किसका यूज करेंगे इस बार, बड़े वाले। साइन किसका यूज करेंगे अपन, बड़े वाले नंबर का, जिसका एब्सोल्यूट वैल्यू बड़ा हो। मैं यहाँ पे एग्जांपल के थ्रू शो करता हूँ। फॉर एग्जांपल अगर -2 है और 5 है और दोनों को क्या करना है, ऐड करना है। क्या लिखा हुआ वहां पे, ऐड। सो -2 और 5 दोनों को ऐड करना है, लिखा आएगा ऐसे -2 + 5। तो क्या करोगे, देखो दोनों का साइन डिफरेंट है, -2 अलग है और प्लस का 5 अलग है, राइट। क्या करना है, एब्सोल्यूट वैल्यू ले ली, 5 और 2 सब्ट्रैक्ट करो। 5 - 2 कितना आया, 3। तो यहाँ पे क्या आंसर आएगा, 3। साइन किसका लेंगे अपन, जो नंबर बड़ा है, 2 बड़ा है या 5, 5। तो साइन किसका यूज किया हमने, 5 का, +5। अगर फॉर एग्जांपल ऐसे लिखा होता, एक नंबर है 2 और एक नंबर है -3, तो क्या करेंगे, एब्सोल्यूट वैल्यू लेके दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दो। 3 और 2 को माइनस किया, क्या आंसर आएगा, 1। 3 और 2 को सब्ट्रैक्ट किया, क्या आंसर आया, 1 आया। और साइन किसका यूज करेंगे, बड़े वाले नंबर, तो -1 गया क्योंकि 3 यहाँ पर बड़ा है। समझ में आ रहा है वाला, पक्का? चलो तो कुछ क्वेश्चन करो फटाफट, कुछ क्वेश्चन लिखो जल्दी से। मतलब बीच में मैंने प्लस साइन नहीं लगाना है, तो आप लोग यूज करना है।
माइनस 48 और 27 236 और माइनस 236 क्या करेंगे इसमें भी फर्स्ट का आंसर कैसे निकालेंगे -20 देखो दोनों का साइन ऑपोजिट है दोनों का साइन ऑपोजिट है ना तो क्या करना है हमको सब्ट्रैक्ट 48 में से 27 माइनस कर दो कितना आ रहा है आंसर 25 कितना आ रहा है आंसर 21 तो आंसर इज 21 साइन किसका लगाएंगे हम लोग बड़े वाले का तो यहाँ पर क्या आंसर आया -20 अच्छा 236 और माइनस 236 Zero. ये तो जीरो है व्हाट अबाउट 48 एंड 25 कितना आएगा 73 व्हाट अबाउट 36 104 लास्ट वाले का आंसर माइनस आई बात समझ में क्लियर है ये